आज की वीडियो में मैं ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो कि आपके बीपीएड पीजी की मैं बात करूं और वनडे एग्ज़ाम की मैं बात करूं और मास्टर्स के जो 25 जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें भी यहां से आपको एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो में मैं पॉलिटिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराने वाला हूं। तो सबसे पहले सभी खिलाड़ियों को मेरा जय हिंद। मैं अनुज कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर और जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पर। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? जो राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति जो राज्यसभा में, जिसको हम बोलते हैं उच्च सदन, राज्यसभा को हम बोलते हैं उच्च सदन। तो उच्च सदन में हम जब कोई भी कैंडिडेट, जब हम डिफरेंट क्षेत्र से मनोनीत अपॉइंटेड की बात जब की जाती है तो वो है 12। आंसर इज 12। ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। विभिन्न क्षेत्र, कला, संस्कृति, खेल से हम क्या करते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्यों को उठाकर लेकर आते हैं। ये क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में और प्रीवियस ईयर के पेपर वनडे एग्जाम खोल के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? प्रेजेंट टाइम में आपके राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो कितनी है? तो ये क्वेश्चन जो है मैंने उठाया है प्रीवियस ईयर के पेपर से। तो ये जो सैलरी है ये है ओल्ड, और न्यू सैलरी क्या है? मैं न्यू वेतन की मैं बात करूं, न्यू वेतन, न्यू सैलरी क्या मिलती है? तो सभी खिलाड़ी कमेंट करेंगे मेरे को। प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट मतलब होता है राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर मैं 3 की बात करूं, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, इसको हम बोलते हैं एमरजेंसी, एमरजेंसी और हिंदी में बोलते हैं आपातकाल। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी खिलाड़ी इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। आंसर इज 3 वर्ष तक के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जब मैं एमरजेंसी, आपातकाल की बात करता हूँ तो आपातकाल हमारी 3 प्रकार की होती है। आर्टिकल 352 में ये डिस्कस किया गया है, इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। आर्टिकल 356 की मैं बात करता हूँ, आर्टिकल 360 की मैं बात करता हूँ। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राज्य का आपातकाल है। जब कोई भी सीएम अच्छी तरीके से राज्य को नहीं चला पा रहा है तो हम 356 आर्टिकल जो है लगा देते हैं वहाँ पर। 360 का मतलब होता है वित्तीय आपातकाल। ये भारत में अभी एक भी बार नहीं लगा, ये भी लग चुका है, ये भी लग चुका है। ये क्वेश्चन वो है ना, आप प्रीवियस ईयर के पेपर खोल के देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि सर आप जो जो चीज़ें बताते हैं वो एकदम एक्यूरेट बताते हैं, सटीक बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ ना, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा। जब राज्य में, हम स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट मतलब राज्य की जब मैं बात करूं तो कौन घोषणा करता है कि अब आपातकाल लगना चाहिए? तो आंसर इज राष्ट्रपति। जब हम राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं राज्य में तो राष्ट्रपति करता है, और उस राज्य को सीएम से उठाकर उसकी पूरी जिम्मेवारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके राष्ट्रपति पर आ जाएगी, वो आपके राष्ट्रपति पर आ जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? जब आप राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, पहला क्वेश्चन बनता है आपका, ये कितने प्रस्तावक हैं? आंसर इज 50-50 प्रस्तावक होने चाहिए। और मैं बात करूं ये चुनाव कैसे होता है, इस इलेक्शन की मैं बात करूं, ये इलेक्शन कैसे होता है, ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। कैसा होता है या कैसे होता है, मतलब किस तरीके से होता है? तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट चुनाव, इनडायरेक्ट चुनाव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे खिलाड़ी नोट कर लेना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लो। भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप सब लोग जानते हैं, लोकतांत्रिक कंट्री है। हमारे भारत में राष्ट्रपति को चुनने की एक प्रक्रिया है, इसी को हम बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली, जिसमें इनडायरेक्ट तरीके से
लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, वोट डालते हैं। और जब मैं वही बात करूं यूएसए की, तो यूएसए का जो प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट तरीके से किया जाता है। सभी खिलाड़ी नोट कर लेना। 7 क्वेश्चन की बात करूं, किसने 2022 वर्ष में यह मांग की भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन, जिसको हम बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बुलानी चाहिए? आंसर इज मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू की जब मैं बात करता हूं तो जवाहरलाल नेहरू ये उनके पिता हैं। मोतीलाल नेहरू इनके पिता हैं जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू की मैं बात करता हूं तो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो पीएम बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे। भारत का पहला प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा गया, इजी क्वेश्चन है, सबको याद है, बट याद होना चाहिए बार बार पे। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? मतलब राष्ट्रपति जब तक परमिशन देता है तब तक। आंसर इज राज्यपाल। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, सत्यपाल मलिक को आप जानते हैं, आप उनका अपना खुद का रिजाइन समझो, जाए उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया या रिटायरमेंट कर दिया, कुछ भी समझ सकते हैं, तो वो प्रेसिडेंट के पास पावर रहती है। और राज्यपाल जो होता है वो राज्य का गवर्नर होता है और राज्य का मुखिया होता है। मैं आपको बता दूं, ये पॉलिटी की इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है ना कि आप खुद सोचोगे सर इतने डेंजर क्वेश्चन, इतने अच्छे क्वेश्चन आप कहाँ से लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूँ, राष्ट्रपति किस सूची के विषय में अध्यादेश जारी करता है? अध्यादेश मतलब पूरी कैसे क्या होने वाला है, एक अपनी तरीके से हम बोल सकते हैं, ऑर्डर बोल सकते हैं उसको। वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इज संघ एवं समवर्ती सूची में ये प्रावधान किया गया है। 10th क्वेश्चन, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? आंसर इज 20 जुलाई 1951। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 2 क्वेश्चन हैं मगर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप भूल जाएंगे। जब आप खुद क्वेश्चनों को सर्च करते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें याद रहते हैं। 1951 में पहला ऐसा कौन सा राज्य था यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? एक क्वेश्चन आपके लिए है, जब भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था पहला, तो उस टाइम भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ये भी क्वेश्चन आपको सर्च कर और मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करूं, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। इसीलिए भारत के अंदर ये मौलिक कर्तव्य है हमारे कि हम राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं, कभी भी हम गाली नहीं देते राष्ट्रपति को। ये संवैधानिक अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होता है, मगर हम पीएम को गाली दे सकते हैं, वो हमारा मूल कर्तव्य के तौर में हम उसको काउंट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? मैंने आपको बताया था अभी कि अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 13 क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वो है समवर्ती सूची। नेक्स्ट, अब संघ और समवर्ती सूची के बारे में आपको बताऊं। संघ का मतलब होता है राष्ट्र के बारे में, कोई भी जब शेड्यूल तैयार किया जाता है, कोई भी अध्यादेश जारी किया जाता है, सेंट्रल का अधिकार हो। समवर्ती का मतलब राज्य का भी और राष्ट्र का भी अधिकार हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की दोनों जो पॉलिसी इंक्लूड होती है उसको समवर्ती सूची में इंक्लूड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कोई भी बिल है और उसको संसद में पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है, तो किसकी अनुमति के बाद यह अधिनियम बनती है? अधिनियम का मतलब होता है एक्ट बन जाता है। एक्ट बन जाता है। एक्ट मतलब एक अधिनियम एक्ट बन जाता है कि अब ये होने वाला है, वो है राष्ट्रपति की अनुमति। राष्ट्रपति की अनुमति अगर दे दी तो वो एक्ट बन जाएगा। जैसे आपको पता है EWS, जो गरीब ब्राह्मणों को जो रिजर्वेशन मिला है वो राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। और मैं आपको बता दूं, जो GST वाला जो मामला है वो एक्ट बना है, वो भी राष्ट्रपति की मंजूरी है। तो मंजूरी कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। किसी भी अधिनियम को बनाने के लिए कोई भी एक्ट बनता है, तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर में 15 की बात करूं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? राष्ट्रपति के चुनाव की जब हम बात कर रहे हैं तो वो निर्वाचन आयोग, इसको हम बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट तैयार कर भेजता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट आपके लिए क्वेश्चन है, भारत का पहला इलेक्शन कमीशन चीफ कौन था? निर्वाचन आयोग कौन था? अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे इसका जवाब दें। नेक्स्ट मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 16 की,
राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? अगर चुनाव की बात की जाती है तो वो भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय, जिसको हम बोलते हैं HC, सुप्रीम कोर्ट, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। एक ही सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट में बात करूं क्वेश्चन नंबर 17 की, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, 5 वर्ष के लिए किया जाता है और इमरजेंसी में इसको 1 साल तक हम बढ़ा सकते हैं, 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। अब मैं बात करूं USA का जो प्रेसिडेंट होता है उसके राष्ट्रपति का कितने कार्यकाल होता है? तो वो 4 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे बता दो, पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जिसका मात्र 1 वर्ष का कार्यकाल है, 1 वर्ष का, मतलब 1 साल का, 1 ईयर का पूरा कार्यकाल है। वो कौन सा देश है? तैयारी कर रहे हैं तो मुझे इसका जवाब भेज दो। क्वेश्चन नंबर 18 की मैं बात करूं, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? इस पे लिख लो सभी खिलाड़ी, इंपॉर्टेंट आंसर इज, इसको हम बोलते हैं संसद द्वारा महाभियोग। महाभियोग लगाकर इसको हटा दिया जाता है। इम्पीचमेंट जिसको हम बोलते हैं, संसद क्या करती है? मेजॉरिटी इकट्ठा करती है और ये बात अपनी लेकर जाती है, संसद के लोग अपनी बात रखते हैं, राष्ट्रपति जो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे मुद्दे को और उसको हटवा देंगे। 19 की मैं बात करूं, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? आंसर इस, संविधान का अतिक्रमण करने पर। मैंने बताया संविधान की जब बात नहीं मानेगा, डिसिप्लिन से काम नहीं करेगा, कानून का उपयोग नहीं करेगा तो हटा देंगे। अगर आपके लिए ये क्वेश्चन मैं दे दूं तो मुझे एक और क्वेश्चन बता दो आप, क्योंकि मुझे पता है आप जवाब नहीं देते क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगे। किस आर्टिकल में इम्पीचमेंट, महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है? किस आर्टिकल में? इसका जवाब मुझे दे दो आप, ये आपके लिए क्वेश्चन है। 2-4 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं आपको, मैं देखता हूँ कितने खिलाड़ियों का जो जवाब आता है। नेक्स्ट में बात करूँ 20 क्वेश्चन की, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है हमने। और मैं आपको बात बता दूं, संविधान की एक 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, और उसमें 22 भाषाओं के बारे में हमें जानकारी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के राष्ट्रपति को पद पर गोपनीय चुपचाप, मतलब गोपनीय चुपचाप शपथ दिलाई जाती है तो कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? अगर मान लो घर का कोई बड़ा सदस्य है, अगर आपके पिताजी घर को संभाल रहे हैं, पिताजी अगर चले जाते हैं तो माँ पर जो है कारभार आ जाता है, माँ संभालती है। ऐसी राष्ट्रपति जब त्यागपत्र देता है तो वो उपराष्ट्रपति को आ जाता है, इसको हम बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे बता दो भारत का पहला मुस्लिम वाइस प्रेसिडेंट कौन सा है? आप कमेंट करना। 23, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो वो थी सुचेता कृपलानी, और किस राज्य की बनी? यूपी की बनी। और मैं आपको बता दूं यूपी मात्र एक ऐसा राज्य है जिसमें विधानसभा की जो सीटें हैं वो 403 है, पूरे इंडिया में और कोई ऐसा राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? मतलब आप समझ सकते हो कि अगेंस्ट में कोई नहीं खड़ा था, नीलम संजीव रेड्डी जो कि साउथ के हैं। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? भारत का पहला एक राष्ट्रपति बना था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो वो उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बिहार की धरती से बने थे। बिहार ने पहला प्रेसिडेंट दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, और मैं सभी खिलाड़ियों को बताना चाहूँगा एक चीज़ आपके लिए इंफॉर्मेशन है। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च कर दी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपने परफॉर्मेंस को, अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं कितने नंबर आ रहे हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।